हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक और छात्र आंदोलन ने देश को अशांत कर दिया है। यह आंदोलन चटगांव विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों और निवासियों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इन झड़पों में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र नेता, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक शामिल हैं। बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में एक ऐसे ही छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। इतना ही नहीं, हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया और समर्थक नेताओं को अलग अलग। पिछले हफ्ते ये उपद्रव तब शुरू हुआ जब एक छात्रा पर घर देर से लौटने पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर हमला किया। इस घटना से छात्रों में आक्रोश फैल गया और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों के साथ हिंसक झड़पें हुई। झड़पों में 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। विश्वविद्यालय डिस्पेंसरी के सीनियर डॉक्टर एमडी टीपू सुल्तान ने कहा कि मैंने एक ही दिन में इतने सारे छात्रों को घायल होते कभी नहीं देखा। मैंने खुद लगभग 100 छात्रों का इलाज किया, जबकि कई गंभीर रूप से घायल छात्रों को चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। धारा 144 लागू। विश्वविद्यालय में हिंसा प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय हथजारी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने विश्वविद्यालय आसपास के इलाकों में किसी भी सार्वजनिक समारोह, विरोध प्रदर्शन, पदयात्रा, लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय में सभी कक्षाएं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद छात्रों दिन भर अपने हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया। चटगांव उप विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मुमताज उद्दीन अहमद ने कहा कि हालात को देखते हुए आज के भी कक्षाओं और परीक्षाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हालात सामान्य होते हैं तो कल से परीक्षाएं और कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी। हालांकि इस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। उधर स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में सेना और पुलिसकर्मियों की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया है। ये बात करें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन के। रूस के प्रोफेसर, राजनीतिक दार्शनिक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने अमेरिका को भारत को लेकर बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने आध्यात्मिक चिंतन का उच्चतम स्तर विकसित किया है और उन्होंने भौतिकता पर विजय पाई है। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर डुगिन भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने पिछले साल दिल्ली का भी दौरा किया था। भारत दौरे के दौरान अलेक्जेंडर डुगिन ने मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर कहा था कि कई चीज़ें भारत पर निर्भर करती हैं और यह देश एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा था कि भारत चीन की रस्सियों और इस्लामी ध्रुव की क्षमता के बीच संतुलन बना रहा है। डुगिन को राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग कहा जाता है और ये बयान उन्होंने पिछले साल 19 नवंबर को रूसी विज्ञान एवं संस्कृति केंद्र में ये बातें कही थी। अलेक्जेंडर डुगिन ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति भौतिक जगत का खुलेआम तिरस्कार करती है, वे बस इसके अस्तित्व पर हंसते हैं। हिंदुओं ने आध्यात्मिक चिंतन का उच्चतम स्तर विकसित किया है। इस बार भौतिकतावादी पश्चिमी की बारी आई है हंसने और तिरस्कार करने की, लेकिन जब भारतीयों की भौतिक जगत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बात किया जाता है तो वे बाकी सभी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिक सबसे बड़ी शक्ति है, सावधान हिंदू आ रहे हैं। अलेक्जेंडर डुगिन का ये बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप प्रशासन लगातार भारत को निशाना बना रहा है। ट्रंप के कारोबार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा होता है। अलेक्जेंडर डुगिन ने पिछले साल दिल्ली में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नया मॉडल उभर रहा है, प्रकट हो रहा है, जिसमें नए कर्ता सक्रिय रूप से भू राजनीतिक दुनिया को आकार दे रहे हैं, उसका फैसला कर रहे हैं, उसे प्रभावित कर रहे हैं। और इस दुनिया में भारतीय, रूसी, चीनी, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और इस्लामी क्षेत्र शामिल हैं, जो पश्चिमी ध्रुव के अलावा शक्ति के क्षेत्रीय केंद्रों में रूप में काम कर रहे हैं। आइए बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1124 हो गई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जीवित बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है। रविवार देर रात को एक पर्वतीय क्षेत्र में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप से गांव तबाह हो गए और लोग घंटों मलबे में फंसे रहे। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ अहमद ने बताया घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए आंकड़े बदल सकते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। यूसुफ अहमद ने बताया कि भूकंप के कारण कुछ इलाकों में भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, लेकिन उन्हें फिर से खोल दिया गया है और बाकी सड़कों को भी खोल दिया जाएगा ताकि उन इलाकों तक पहुंच आसान हो सके जहाँ पहुंचना मुश्किल था। इस बीच पीएम मोदी ने सोमवार को अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान में आए भूकंप में हुई जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार को साथ, और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अफगानिस्तान के कुमार प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, जिसमें अब तक 1124 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हमारी प्रार्थना है।
इस बीच बचाव दल सीमित संचार के साथ दूरदराज के इलाकों में जाकर नुकसान की पूरी सीमा का आकलन कर रहे हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं। आधिकारिक मीडिया के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या प्रारंभिक है, क्योंकि राहत और बचाव प्रयास जारी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रविवार रात 11:47 बजे अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 8 किलोमीटर की गहराई पर था। अफगानिस्तान भूकंपों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यह कई फॉल्ट लाइनों के ऊपर स्थित है जहां भारतीय रेडिएशन प्लेटें मिलती हैं। पूर्वी अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका भूस्खलन के लिए भी संवेदनशील है, जिससे आपातकालीन सेवाओं के लिए बचाव कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ये बात करें भारत और अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता न सिर्फ बचा हुआ है बल्कि आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जवान अमेरिकी सेना के साथ 2 हफ्ते के युद्धाभ्यास के लिए अलास्का गए हैं, जो दोनों देशों के बीच एक स्थिर रणनीतिक संबंध का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि ट्रंप भले ही दिल्ली को परेशान कर रहे हों, लेकिन अमेरिकी सेना भारत के महत्व को समझ रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी 1 से 14 सितंबर के बीच अलास्का के फोर्ट वेनराइट में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 में भाग ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैन्य टुकड़ी अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की आर्टिक वॉल्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स के सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करेगी। 2 हफ्तों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में सैनिक हेलीकॉप्टर आधारित अभियानों, निगरानी संसाधनों, मानव रहित हवाई सिस्टम के उपयोग, रॉक क्राफ्ट प्रवृत्ति, युद्ध हताहतों को निकालने, युद्ध चिकित्सा सहायता, तोपखाने, विमानों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को इंटीग्रेटेड इस्तेमाल सहित कई प्रकार के सामरिक अभ्यासों को अंजाम दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के एक्सपर्ट मानव रहित हवाई प्रणालियों यूएएस और काउंटर यूएएस अभियानों, कम्युनिकेशन वॉरफेयर, संचार और रसद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे। यह अभ्यास संयुक्त रूप से नियोजित और क्रियान्वित सामरिक युद्धाभ्यासों के साथ समाप्त होगा, जिसमें लाइव फायर अभ्यास से लेकर उच्च ऊंचाई वाले युद्ध को अंजाम दिए जाएंगे। इसके बाद द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण अमेरिकी पनडुब्बी सहायता जहाज यूएसएस फ्रैंक केबल के चेन्नई दौरे के कुछ दिनों बाद आयोजित किया गया है। 2 वर्षों में अमेरिकी सहायता जहाज की यह दूसरी यात्रा थी, जिसमें भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु विजय ने यूएसएस फ्रैंक केबल के साथ मिलकर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी और साझेदार पनडुब्बियों के रखरखाव और मरम्मत की पनडुब्बी टेंडर की क्षमता का प्रदर्शन किया था। फ्रैंक केबल अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े अग्रिम तैनाती बेड़े 7वें बेड़े का समर्थन कर रहे हैं, जो एक स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के उद्देश्य से सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.